हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एनुअल डाटा @ में। आज हम बात करते हैं आईपीसी में जो धाराएं होती हैं उसका मतलब क्या होता है। तो धारा 307 मतलब हत्या करने की कोशिश करना। अगर आप किसी की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पे 307 धारा लगेगी। और धारा 302 हत्या का दंड मतलब अगर आप किसी की हत्या कर दिए हैं तो आप पे 302 लग सकता है। सॉरी, अब आप पे नहीं कहेंगे, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो। अगर धारा 376 की बात करते हैं तो ये बलात्कार के अंतर्गत आता है। अगर किसी ने बलात्कार किया है किसी गर्ल्स के साथ तो उस पे 376 धारा लगेगी। अब बात करते हैं धारा 395। 395 धारा जब लगती है अगर किसी के घर में किसी ने डकैती किया है तो उस पे 395 धारा लगेगी। डकैती का मतलब होता है कि सारा सामान, डकैती और चोरी में बहुत सारा फर्क होता है। डकैती मतलब होता है कि घर का जो सारा सामान, जेवर, वस्त्र, रुपया, पैसा सारा उठाना, ये डकैती के अंतर्गत आता है। और चोरी अगर की बात करते हैं तो चोरी का मतलब ये हुआ कि मतलब एक ही सामान, पर्टिकुलर एक ही सामान जो पाए उठाकर चोर लेके चले गए, वो चोरी के अंतर्गत आता है। धारा 377 मतलब ये जो अप्राकृतिक कृत्य होता है, जो जैसे किसी ने अप्राकृतिक कृत्य कर दिया तो उस पे 377 धारा लग सकती है। लग सकती नहीं बल्कि लगेगी ही, अगर जो किया है तो लगेगी ही 377 धारा। और धारा 396 की बात करें तो डकैती के दौरान हत्या, अगर डकैती पड़ रही है और उस समय अगर किसी की हत्या हो जाती है तो जो डकैत लोग हैं अगर पकड़े गए तो उन पे 396 धारा लगेगी। और धारा 120 की बात करें, षड्यंत्र रचना, अगर किसी ने किसी के लिए षड्यंत्र रच रहा है तो उस पे 120 धारा लगेगी। और धारा 365 की बात करें तो ये होता है अपहरण। अगर किसी ने किसी का अपहरण किया है तो उस पे 365 धारा लगेगी। और धारा 201, अगर जो धारा 201 की बात करते हैं हम तो सबूत मिटाना। सबूत मिटाने का मतलब ये हुआ अगर किसी की हत्या किसी ने किया है और उसके साथ जितने सारे एविडेंस थे भाई, कागज़ और जो मृतक है उसका जो ब्लड गिरा हुआ है, उसके कपड़े, वो सब उठा के कहीं दूसरी जगह वो सुरक्षित रख दे और वहाँ पर कोई सबूत ना मिले, वो कहलाता है सबूत मिटाना। और जो लोग उसके साथ सबूत मिटाने में उसकी मदद किए हैं उस पे, जो उन्हीं लोग हैं उन पे 201 धारा लगेगी और उसका दंड भी उनको भोगना पड़ेगा। और बात करते हैं धारा 34 की, मतलब सामान आशय। और धारा 412 की जो बात करते हैं, छीना झपटी, भाई रास्ते में किसी ने मिल गया तो छीना झपटी कर लिए तो वो छीना झपटी के अंतर्गत आता है। और धारा 378 की अगर जो हम बात करते हैं तो ये चोरी, मतलब किसी ने अगर किसी के घर में चोरी की, अभी हमने बताया था कि डकैती और चोरी, डकैती और चोरी में बहुत सारा फर्क होता है। चोरी मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर सामान को उठाकर लेके चले जाना, मतलब ये चोरी कहलाती है। या तो जेवर होगी या तो फिर पैसे होंगे या बर्तन, ये सब
चोरी के अंतर्गत आता है। अगर किसी ने किसी के घर में बर्तन उठाया है तो उस पर 378 का धारा लगेगी और उसको जेल जाना पड़ेगा। धारा 141 की बात करते हैं तो विधि विरुद्ध जमाव, मतलब अगर किसी ने विधि विरुद्ध जमाव किया है तो उस पे 141 धारा लगेगी और उसे दंड भोगना पड़ेगा। बात करते हैं धारा 191 की, तो 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, मतलब झूठी गवाही देना, झूठे व्यक्ति का साथ देना, ये मिथ्या साक्ष्य देने के अंतर्गत आता है। भाई किसी ने अगर जो हत्या किया है और उसी के फेवर में आप मतलब झूठी गवाही दे रहे हो कि हाँ इन्होंने हत्या नहीं किया है, और अगर जो ये क्लियर हो गया कि हाँ इन्हीं ने हत्या की है तो आप भी उसमें भागीदार होंगे और आपको भी जेल जाना पड़ेगा और आप पे भी धारा 191 लगेगी ही लगेगी। अब बात करते हैं धारा 300। अगर धारा 300 है मतलब हत्या करना, अगर किसी की आपने हत्या कर दी है तो आप पे धारा 300 भी लगेगी और 302 भी लगेगी और आपको जेल जाना ही जाना है। और बात करते हैं हम धारा 309 की। अगर जो 309 की बात करते हैं इसमें होता है आत्महत्या की कोशिश करना। भाई आपका जीवन भी आपके वश में नहीं है, अगर आप अपनी हत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं तो आप पे भी धारा 309 लगेगी ही लगेगी। भाई किसी ने अगर जो अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की है तो उस पे भी 309 धारा लगेगी ही लगेगी। बात करते हैं 310 की, मतलब जो धारा 310 है इसमें ठगी करना होता है। अगर किसी ने किसी के साथ ठगी की है और ठगी करने की कोशिश भी कर रहा है, ठगी करना मतलब धारा 310 के अंतर्गत आता है और आपको इसका जुर्माना भी पड़ सकता है और आप जेल भी जा सकते हैं। और बात करते हैं धारा 312 की। धारा 312 जो होती है इसके अंतर्गत आता है गर्भपात कराना। जो गर्भपात होता है इसमें आप सब लोग जानते ही हैं कि जो बच्चा होता है उसको मार देना और उसको फेंक देना, ये धारा 312 के अंतर्गत आता है। इसमें डॉक्टर और डॉक्टर का जो स्टाफ है वो सब जेल जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 312 जो धारा है ये बहुत मतलब ख़राब धारा एक तरीके से है, क्योंकि इसमें एबॉर्शन कराना होता है। एबॉर्शन में मतलब गर्भपात होता है जो हमारे देश में पूर्णतया मतलब रोक है कि ये नहीं करा सकते। धारा 351 बात करें अगर हम धारा 351 की, तो मतलब ये हमला करना होता है। भाई अगर कोई बंदा जा रहा है, आप उस पर जानलेवा हमला या किसी तरीके का हमला कर रहे हैं तो आप पे 351 धारा लगेगी ही लगेगी और आपको जेल जाना ही पड़ेगा। बात करते हैं धारा 354 की। जो धारा 354 है स्त्री लज्जा भंग। अगर किसी ने किसी स्त्री को भला बुरा कहा है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पे धारा 354 लगेगी। और बात करते हैं हम धारा 362, मतलब जो 362 धारा है ये अपहरण करने की मतलब धारा है। अगर किसी ने किसी का अपहरण किया है, किसी लड़के का भाई लड़की का जो अपहरण किया है तो उस पे 362 धारा लगेगी और उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम बात करें धारा 415 की, तो धारा 415 मतलब कि जो है तो इसमें छल करना होता है। अगर किसी ने किसी के साथ छल किया है तो
उसके ऊपर 415 धारा लगेगी और उसको जेल जाना ही जाना है। बात करते हैं हम धारा 445 की। धारा 445 में गृह भेदन धारा होती है जो आप पे लगेगी अगर आप किसी का गृह भेदन कर रहे हैं। धारा 494 मतलब जो धारा 494 है, इसमें पति पत्नी के जीवन काल में अगर जो पुनः विवाह हो रहा मतलब पत्नी है और पति अपनी मनमानी करने से मतलब दूसरी पत्नी लाना चाहता है तो ये गलत बात है और उस पे धारा 494 लगेगी। और अगर पत्नी दूसरा विवाह करना चाहती है और उसका पति है तो उस पे भी 494 धारा लगेगी और वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।